हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखें उसको पहला वीडियो के ज़रूर देखें। और अभी जो है किसी भी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके बहुत पूछता है। और बात करते हैं अभी मैथ के, तो मैथ में हम रेशियो, रेलगाड़ी और अभी टाइम एंड वर्क जो ग्रुप डी में अभी पूछ रहा है, टाइम एंड वर्क भी 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और प्ले लिस्ट में जाके देखिए। आज हम स्टैटिक का दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब रामसर की बात करेंगे। रामसर स्थल, तो रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ। रामसर संधि 1975 में लागू हुआ और भारत में 1982 में हस्ताक्षर किए गए। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कब रामसर साइट में यानी कि हस्ताक्षर किया था। 1982 में। भारत के सबसे पहली रामसर साइट उड़ीसा, जो 1981 में। और बात करेंगे केवलादेव उद्यान, केवलादेव राजस्थान में, जो ये भी 1981 में। और भारत में कुल रामसर साइट की संख्या है, ऐसे देखिए वर्तमान में अब बढ़ गया है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या अब 75 हो गया है। कितना हो गया है? 75 हो गया है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितना हो गया? 75 हो गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। और सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है सुंदरबन, और सबसे छोटा की बात करेगा रेणुका है। और हम पिछला द्रोह की बात करेंगे तो उसमें पूछा था यानी कि सबसे छोटा स्थल यानी कि रामसर साइट कौन है, तो रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और बात करेंगे सर्वाधिक रामसर साइट है ना, जो यूपी में है। और बात करेंगे तो ऊपरी गंगा नदी 2005 यूपी के सबसे पहली है। और नवाबगंज पंछी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। और बात करेंगे झंडे पंछी अभयारण्य भी, तो 2019 में। उसके बाद तो बात करेंगे यानी कि समसपुर पंछी अभयारण्य 2019 में भी, समन पंछी अभयारण्य, ये सब सभी यूपी का है। और पर्वतीय यानी कि अर्गा पंछी अभयारण्य 2019 में जो शामिल किया गया, ये भी यूपी का है। सरसई की भी बात करेंगे तो ये भी यूपी में ही पड़ता है। कीथम झील भी यूपी में 2020 में शामिल किया गया। हैदरपुर यानी कि वेटलैंड से भी यूपी में है, इसको 2021 में शामिल किया गया। और वखिरा अभयारण्य 2022 में, ये भी यूपी में है, शामिल किया गया। और बात करेंगे खिजड़िया, 48वां जो है खिजड़िया पंछी अभयारण्य है। 48वां कौन है? खिजड़िया पंछी अभयारण्य। जो खिजड़िया है ना, खिजड़िया है गुजरात में है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और बात करेंगे G7 के, तो G7 के स्थापना 1975 में हुआ था। और बात करेंगे जर्मनी, जापान, कनाडा 1976 में जुड़ा था, है ना। और बात करेंगे यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, यानी कि इसमें G7 में कौन कौन है, तो G7 में सभी एक तरह से विकसित देश है। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। हम बात करेंगे कि देखिए यानी कि यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में देखिए कौन कौन देश आ जाएगा। ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा और जर्मनी, ये यूरोप में आ गया। और बात करेंगे उत्तरी अमेरिका में अमेरिका हो गया और कनाडा हो गया। और एशिया में बात करेंगे तो जापान एकमात्र एक ऐसा देश है जो G7 में शामिल है। अब बात करेंगे रूस 1998 में जुड़ा था, परंतु क्या हुआ कि 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा करने के वजह से ये बाहर हो गया G7 से। रूस क्वेश्चन पूछ सकता है कि यानी कि G7 से कब बाहर हुआ, तो रूस G7 से 2014 में बाहर हो गया था। इसलिए बाहर हुआ था क्योंकि क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था ना, इसके वजह से इसको बाहर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन रूस जुड़ा था 1998 में जुड़ा था और एक तरह से हट गया 2014 में। और बात करते हैं G20 की। G20 की बात करेंगे तो यानी कि 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर का समूह है। स्थापना 1999। और
यानी कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी कि G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो वर्तमान में कह सकते हैं 27 देश हैं। और जो इस बार G20 कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, G20 कहाँ यानी कि आयोजित हुआ था, तो G20 जो आयोजित हुआ था यानी कि G20 2021 में इटली में हुआ था, और G20 का बैठक 2022 में इंडोनेशिया में, और 23 में अपना प्यारा भारत में आयोजित होगा, जिसमें कुछ स्थान पर, जिसमें मेन स्थान जम्मू कश्मीर में भी G20 का बैठक होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए अब G4 की बात करेंगे। G4 2005 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील UN में अस्थायी सदस्यता के लिए। देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है। रेड क्रॉस की बात करेंगे तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की बात करेंगे तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 में हुआ था, और जो ये किया था हेनरी डुनेंट किया था। और बात करेंगे हेडक्वार्टर, तो ये जेनेवा में पड़ता है, और 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। क्वेश्चन पूछेगा, इसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा रेड क्रॉस को 3 बार मिला है नोबेल पुरस्कार, 1744-63 में मिला है। कब मिला है? 1744-63 में मिला है। और बात करेंगे इंटरपोल की, तो इंटरपोल की स्थापना यानी कि 1923 में, इंटरपोल की स्थापना 1923 में। इसका जो मुख्यालय है लियोन्स, पेरिस फ्रांस में है, लियोन्स है जो पेरिस फ्रांस में पड़ता है। अब बात करते हैं अरब लीग की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में है। इस सबसे उतना क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इस भी पूछ सकता है, इसका मुख्यालय पूछ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के, तो नेक्स्ट अंटार्कटिका की, तो इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। और बात करेंगे इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, कहाँ है। और बात करेंगे UNDP के, तो UNDP की स्थापना 1965 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है, और मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी करता है। क्वेश्चन पूछेगा UNDP यानी कि इसका कार्य क्या है, तो मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े को जारी करता है। अब बात करेंगे यूनिसेफ के, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस, ऐसे यूनिसेफ है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। तो इसके जो स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ना न्यूयॉर्क में है, और इसका जो अभी प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है। अब बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड की बात करेंगे यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। और इसका जो स्थापना करने का श्रेय एक तरह से माना जाता है जापान के जो अभी पूर्व PM जो जिनका यानी कि मृत्यु, गोली मार दिया गया था नारा में भाषण देते समय, यानी कि शिंजो आबे, इनको माना जाता है, ठीक है। तो क्वाड की स्थापना कहेंगे तो 2007 में हुआ। सदस्य देश है 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उसके बाद बात करेंगे SCO। अभी देखिए SCO संगठन यानी कि SCO का भी बैठक भी चल रहा है। भारत के तरफ से मोदी गए हैं। और संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना 2001 में हुआ, यानी कि SCO क्वेश्चन पूछेगा SCO की स्थापना कब हुआ, 2001 में। और सदस्य देश 9 हैं, भारत है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और ये नया जुटा है ईरान, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा SCO का 9वां मेंबर कौन है, तो ईरान है, ठीक है। तो याद रखना है कि SCO समिट
अभी जो हो रहा है भारत के तरफ से, यानी कि भारत के तरफ से नरेंद्र मोदी गए हैं और इसमें 9 देश है, 9वां देश ईरान है, यानी कि भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। और बात करेंगे यानी कि वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक तो बता दिए हैं इसके पहले, यानी कि बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और बात करेंगे उप महानिर्देशक पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सौम्या स्वामीनाथन, यानी कि WHO पद पर नियुक्त होने वाले पहली भारतीय यानी कि सौम्या स्वामीनाथन। और इसमें सदस्य देश 193 हैं और 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी थी। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि इसका जो मुख्यालय है ना ILO का जेनेवा में है और इसके जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था। और बात करेंगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में, इसकी स्थापना 1951 में हुआ है। और विश्व बौद्धिक संपदा की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जेनेवा में और इसका स्थापना 1967 में हुआ। तो ये सब को जितना भी दिया हुआ है मुख्यालय और स्थापना, और इसका जो अध्यक्ष होता है ना वो पूछ सकता है। तो FAO की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय इटली रोम में। और बात करते हैं नेक्स्ट के, तो नेक्स्ट के बात करेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की अब बात करेंगे। तो नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो शुरुआत नोबेल पुरस्कार का 1901 से, यानी कि AD ईस्वी में हुआ। AD के मतलब एनाडोनी होता है, यानी कि 1901 से शुरू हुआ और लेकिन घोषणा हुआ था 1900 में हुआ था, लेकिन शुरुआत हो गया था 1901 से। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में और इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट के खोज जो किए थे। क्वेश्चन पूछेगा डायनामाइट का खोज किसने किए, तो अल्फ्रेड नोबेल किए थे। कब? 1867 में किए थे। और यह एक विस्फोटक है जिसका उपयोग चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा डायनामाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल के जन्म 1833 में हुआ था और मृत्यु 1896 में हो गया था। और स्वीडन के लोग को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला कि उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके, यानी कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। तो जब से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। यह शुरुआत में 5 क्षेत्र में दिया जाता था, यानी कि साहित्य, शांति, भौतिक, चिकित्सा और रसायन। लेकिन बाद में यानी कि अर्थशास्त्र में भी दिए जाने लगा और घोषणा हुआ था 1967 में, यानी कि देने के लिए, लेकिन यानी कि देना शुरू हो गया था 1969 में। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र में कब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो 1969 में, लेकिन घोषणा हुआ था 67 में। और बात करेंगे कि 1968 में इसे स्थापित कर दिया गया था और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। अब बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। अर्थशास्त्र क्षेत्र के पुरस्कार की राशि स्वेरिजेस रिक्स यानी कि स्विस बैंक प्रदान करता है, यानी कि स्वेरिजेस रिक्स बैंक प्रदान करता है। एक स्विस बैंक दूसरा हो गया, वो नहीं है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और ये पुरस्कार प्रत्येक 10 दिसंबर को यानी कि दिया जाता है। और जो स्टॉकहोम है स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार कहेगा ना, तो ओस्लो सरकार देगा, जो नॉर्वे की राजधानी है। और शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है।
शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोटिंग के द्वारा दिया जाता है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन के राजधानी यानी कि स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कितने व्यक्ति को दिया गया है? 2 को। एक है एरी एक्सेल 1931 में, एक है डैग हैमरशोल्ड जो हवाई दुर्घटना में इनका इनकी मृत्यु हो गया था, डैग हैमरशोल्ड को, और तो इनको 1961 में दिया गया। और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को दिया गया 1744-63। कब कब दिया गया? 1744-63, 3 बार। और बात करेंगे इसके स्थापना के रेड क्रॉस के, तो 8 मई 1863 में हुआ था। और रेड क्रॉस के फाउंडेशन हेनरी यानी कि ड्यूरेंट को जाता है, और इनको 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, यानी कि 1901 में, तो हेनरी ड्यूरेंट को मिला। और इनके साथ में फ्रेडरिक पैसे को भी मिला, यानी कि फ्रेंच पीस सोसाइटी की स्थापना किए थे। और बात करेंगे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष, इनके लॉरेंस वैग 25 वर्ष के एज में। और सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले महिला कहेगा तो मलाला यूसुफजाई, उम्र 17 साल के। और जो मलाला यूसुफजाई को मिला था 2014 में मिला था। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति गुडएनफ 87 वर्ष की उम्र में। सबसे ज़्यादा उम्र में कहेगा तो गुडएनफ 87 वर्ष में, सबसे कम उम्र में बोलेगा तो मलाला यूसुफजाई 2014 में। और अधिक उम्र में कहेगा तो गुडएनफ 87 वर्ष के एज में दिया गया था। और मलाला यूसुफजाई को मिला था उस टाइम कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, यानी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। और बात करेंगे कि मलाला का एक पुस्तक है, क्या है कि बी आर डिस्प्लेसमेंट, आई एम मलाला। मलाला का अन्य नाम यानी कि गुल मकई। क्वेश्चन पूछेगा मलाला के एक अन्य नाम क्या है, तो गुल मकई। गुल मकई के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो मलाला को जाना जाता है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। पहला जो है मैडम क्यूरी, 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिक के लिए, और 1911 में रेडियो निष्कर्षण रसायन के लिए दिया गया। मैडम क्यूरी के कब कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो 1903 में और 1911 में। और बात करेंगे जॉन वर्डिन की, तो इनको भी 2 बार दिया गया था, एक 1956 में और 1972 में। भौतिकी में दोनों बार मिला था। एक मिला था ट्रांजिस्टर की खोज के लिए और एक मिला था अतिचालकता के लिए। और बात करेंगे तीसरा व्यक्ति है लिनस वर्लिंग, 1954 में और 1962 में। 1954 में मिला था रसायन के क्षेत्र में नाभ के परीक्षण के लिए, 1962 में शांति के लिए। और फ्रेडरिक सेगर को 1958 में और एक 1980 में 2 बार रसायन के लिए यानी कि इंसुलिन के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला, एक रेगनर स्टोनफिश किटिल जो नॉर्वे के हैं, और एक मिला था जॉन टिनबर्गन जो नीदरलैंड के हैं। और अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र में पहले जो रेगनर फिश जो नॉर्वे के मिले हैं ये थे। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। तो भारतीय की बात करेंगे तो भारतीय में क्या कर रहा है, तो भारतीय में बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई थे जो गैर यूरोपियन थे। और बात करेंगे सीवी रमन के, तो सीवी रमन इनके यानी कि सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव यानी कि भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हीं के याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। तो बात करते हैं सीवी रमन तो अब बात करते हैं और सीवी रमन को यानी कि 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस दिया जाता है इन्हीं के याद में दिया जाता है। और बात करेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के, तो इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा यानी कि हरगोविंद खुराना को कब दिया गया, तो 1968 में दिया गया। और मदर टेरेसा को 1979 में यानी में सामाजिक कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा अल्बानिया के निवासी थे। और बात करते हैं, इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त किए थे। क्वेश्चन पूछेगा मदर टेरेसा अल्बानिया के निवासी थे, लेकिन भारत के जो नागरिकता प्राप्त किए थे कब किए थे, 1948 में किए थे। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के, तो इन्हें 1983 में कल्याण भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो 1998 में यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं बेस नायपॉल के, तो 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और बात करते हैं वेंकटरमन यानी कि वेंकटरमन रामकृष्णन के, तो इनको 2009 में रसायन के यानी कि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी की बात करेंगे तो 2014 में शांति के लिए मिला। और अभिजीत बनर्जी की बात करेंगे तो इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2021 में जो दिया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस को दिया गया और आर्यम पटापोटियम को दिया गया भौतिकी में। और बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में स्क्रोमनाबे और क्लॉस हाइसलमैन को और दिया गया जिर्जियो यानी कि किन्हें और दिया गया, तो डायरेक्ट याद रखिए जिर्जियो इस तरह के नाम रहता है ना कि निकालवे नहीं करेगा, याद रखिए डायरेक्ट यानी कि पेरिसिकी को दिया गया यानी कि जियो पेरिसी को दिया गया। और रसायन के क्षेत्र में बात करेंगे तो बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड मैकमिलन को दिया गया। और साहित्य की बात करेंगे तो अब्दुल रजाक गुरना तंजानिया के था यानी कि तंजानिया के थे, इसलिए इनको दिया गया। और शांति की बात करेंगे तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया। और अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो यानी कि डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट को और गुड एनफ को दिया गया। और बात करेंगे अब ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे तो ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुआ। और यह पुरस्कार फिल्म जगत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह फिल्म हॉलीवुड के यानी कि कोडेक थिएटर में प्रदान किया जाता है, फरवरी माह में दिया जाता है। यह पुरस्कार AMPS के द्वारा दिया जाता है। इनके ऑस्कर का अन्य नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति वाल्ट डिज्नी थे, ठीक है। 22 कुल वाल्ट डिज्नी को जो मिला था कुल 26 ऑस्कर मिला था। कितना ऑस्कर मिला था? 26 ऑस्कर मिला था। और बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाले मूवी में, तो बात करेंगे फर्स्ट में यानी कि वेन हुर यानी कि 1959 में और 11 अवार्ड। और टाइटैनिक की बात करेंगे तो 1997 में 11 अवार्ड। और बात करेंगे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2003 में इसको भी 11 अवार्ड दिया गया। बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और आगे चलेंगे।